हाँ जी, गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हम्म हम्म हेलो बेटा, हेलो सर, हेलो। अरे हेलो भाई, हेलो। हम्म, हेलो भाई, हेलो यार, हेलो भाई, हेलो यार। और बताओ यार। हैं? हैं? हम्म हम्म क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा? हम्म क्या बोल रहे हो बेटा? सर yesterday met हर्षवर्धन राणे एट राज मंदिर। अच्छा, अच्छा। सागरिका जी। अच्छा, वो उनको छोड़ो। सोनम जी भी आई थी। उनको छोड़ो, सोनम जी भी आई थी। यस। अच्छा, बताया नहीं यार तुमने यार। यूट्यूब, यूट्यूब, या यूट्यूब, यूट्यूब कब से होगा सर? यूट्यूब सर आप बोलते हो सर, यूट्यूब करते नहीं हो सर, लेकिन सर आप बोलते हो सर आप यूट्यूब करते नहीं हो सर, आप ऐसा क्यों करते हो, है ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। यूट्यूब कब से स्टार्ट होगा? आज क्लास नहीं है क्या? क्यों नहीं है बे? किसने बोला? कौन बोला बे? क्लास नहीं है? कौन ये अफवाह फैला रहा है बे? हम्म है ना क्लास? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। सर आप बहुत लेजी टाइप हैं सच्ची। मैं लेजी हूँ? क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें पता चल गया कि मैं लेजी हूँ? हम्म? ठमक ठमक जानी दी जानी दी नाल, ठमक ठमक जानी दी नाल। है ना? हाँ, हैप्पी छठ पूजा यार आप सभी लोगों को। हैप्पी छठ पूजा। आज छठ पूजा है। सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए आ जाइए। आ जाइए। वर्नर थ्योरी पढ़ रहे थे बेटा अपन लोग। वर्नर थ्योरी पढ़ रहे थे अपन लोग बेटा। वर्नर थ्योरी पढ़ रहे थे ना बेटा अपन लोग। हम्म हम्म वर्नर थ्योरी पढ़ रहे थे ना? हाँ सर, वर्नर थ्योरी पढ़ रहे थे। यूट्यूब के बारे में बातचीत कर लेंगे ना, आज ही यूट्यूब के बारे में बातचीत कर लेंगे। एक्चुअली देखो क्या हो गया है। यूट्यूब पे टाइमिंग। ठीक है। एक्चुअली यूट्यूब पे दिक्कत क्या आ रही है? यूट्यूब पे दिक्कत एक बात की आ रही है, टाइमिंग की आ रही है बेटा। देखो, 10 बजे से अपनी पेड केमिस्ट्री क्लास। हाँ सर। 12 बजे से आपकी बायोलॉजी की पेड क्लास। हाँ सर। 2 बजे से, दो नहीं, 2 बजे से 2 बजे, 2 से लेके 4 का स्लॉट फ्री है ना? 2 से लेके 4 का स्लॉट फ्री है ना बेटा? 2 से लेके 4 का स्लॉट फ्री है ना? दो, एक एक तो वो स्लॉट है। उसके बाद 4:30 से मैम की आपकी यूट्यूब क्लासेस हैं, एक वो है। और एक फिर 6 बजे आपका पेड क्लास है फिजिक्स की, तमन्ना मैम की, है ना? ऐसे ही ना? और फिर रात का 8 बजे वाला स्लॉट खाली है ना? रात का 8 बजे वाला स्लॉट भी तो खाली है।
रात का 8 बजे वाला स्लॉट भी तो खाली है ना? ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, देखते हैं बाबू, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। अल्टरनेट, 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 अल्टरनेट का क्या हुआ? अल्टरनेट का, अल्टरनेट का, अल्टरनेट का। रुको यार, मुझे 1-2 दिन दो यार, है ना? करते हैं उसको सॉर्ट, ठीक है? 1-2 दिन दीजिए मेरे को, है ना? ठीक है, 1-2 दिन दीजिए मुझे, ठीक है? ठीक है, चलिए आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, ये भी एक अनाउंसमेंट है क्या? ये मुझे नहीं पता था बेटा, ये मुझे नहीं पता था। अनाउंसमेंट है क्या ये? नेक्स्ट ईयर से? अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं था। हो सकता है। अरे आप आपको नेक्स्ट ईयर से क्या करना है? नेक्स्ट ईयर 27 टारगेट करना है क्या आपको? ये बताओ जरा। हैं? आपको नेक्स्ट ईयर से क्या करना है बेटा? आपको तो इसी इसी साल करना है ना, जो करना है। आपको तो इसी साल करना है ना, जो करना है ना बेटा? है ना? नो नो क्यों बोल रहे हो? नो सर, इसी साल नहीं करना। आपको तो इसी साल करना है, जो करना है। यस यस बोलो। नो 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 मत बोलो बेटा। हाँ, है ना? हाँ, हाँ, हम तो अभी झंडे गाड़ देंगे, बिल्कुल बेटा। शाबाश बेटा। गरिमा मैम का प्लान भी ऑफलाइन जाने का है, तो फिर बेटा अकेला अकेला एन क्या करेगा? अकेला एन क्या करेगा बेटा? फिर तो कोई बचा ही नहीं बेटा अपने साथ। फिर बेटा अपना 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 प्लान हिमालय में जाने का है। एक का प्लान बेटा टीचिंग छोड़ देने का है, एक का प्लान बेटा ऑफलाइन में चले जाने का है। फिर बेटा एनडी बाबा क्या करेंगे? फिर एनडी बाबा जिसमें बेस्ट है वो करेंगे बेटा, हिमालय में चले जाएंगे बेटा, हिमालय में चले जाएंगे, ठीक है? हिमालय में चले जाएंगे, है ना? आराम से जड़ी बूटी, है ना, खाएंगे पिएंगे, ठीक है? और सो जाएंगे वहीं पर ही, है ना? वही करेंगे बेटा, फिर बाबा बन जाएंगे फिर। और तो क्या ही है बेटा, यही बचा है फिर तो। बाबा बन जाएंगे बेटा, है ना? पहले ऋषिकेश जाएंगे बेटा, ऋषिकेश रहेंगे बेटा, 3 साल ऋषिकेश रहना पड़ेगा। फिर वहां से बेटा फिर ऊपर चले जाएंगे और हिमालय में चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, हो गया बेटा, ठीक है? ठीक, अब तो यही 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 जीवन है, तो क्या कर सकते हैं बेटा? यही जीवन है तो बेटा क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आइए बेटा, आ जाइए बेटा। वर्नर थ्योरी अपन लोग पढ़ रहे थे, है ना? हमारे जो 7-8 बच्चे हैं, 7-8 नहीं है बेटा, 11 हैं, 11 पूरी टीम है, ठीक है? वर्नर थ्योरी बेटा, वर्नर थ्योरी, ठीक है? वर्नर थ्योरी किस किस के ऊपर थी? सबसे पहले तो ये बताएंगे, वर्नर थ्योरी किस किस के ऊपर थी बेटा? कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन, ठीक है? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी है, ये आपको आता है। प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये हमें आता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाना सिखाया था, हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स, हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स यूजिंग वर्नर, ये बताया था मैंने आपको। 2 रूल्स बताए थे, 2 रूल्स आप लोगों को फॉलो करने थे, ये बताया था। ये सब बताया था, ठीक है? उसके बाद मैंने आप लोगों को ये सब भी बताया था, जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर रहेगा, है ना? वेंट ऑफ फैक्टर का सर इसमें सिर्फ एक, है ना, सिर्फ इसमें बस एक ही चीज का गड़बड़ था ऑर्डर, विच वाज फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सारी चीजें हमने कर ली थी। मैंने आपको बोला था कि वर्नर थ्योरी पे एक क्वेश्चन और बचता है, वो मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास का मतलब क्या है? आज। पिछली क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास हो चुकी है आज, तो आज अपन वो करेंगे वो वाला सवाल, ठीक है? आज, ठीक है, ठीक है, आ जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। ओ
आया। अरे यार, कोई आया है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। चलो आ रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ बेटा, आ गया बेटा, आ गया बेटा, आ गया। अच्छा, चैट बंद कर गए थे क्या? आंसर भी आ गया क्या? अच्छा, यहाँ पे आइए बेटा। देखो, ये एक तरीके का सवाल है, ठीक है। क्या होगा, आपको ये दे देगा, है ना, कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन देख के आपको वर्नर थ्योरी याद आ जानी चाहिए, ठीक है। इसका रिएक्शन करा है AgNO3 के साथ। अब बोल रहा है, दो सवाल बोल रहा है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये जो चीज दे रखी है, इससे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। मैं अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे। अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, क्या है। आपको सबसे पहले इससे बेटा कॉम्प्लेक्स बनाना है। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे? जो दो रूल थे, क्या रूल थे? अमोनिया हमेशा अंदर रहेगा, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, ये दो रूल थे। तो 5 अमोनिया है, 5 के 5 पहले तो अंदर कर दो। थक गए बेटा, थक गए, बुढ़ापा आ गया बेटा, ठीक है। 5 अमोनिया क्या कर दिया बेटा? अंदर कर दिया, ठीक है। अब 5 अमोनिया अंदर कर दिया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। मजबूरी में एक क्लोरीन भी अंदर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, हाँ। और बाकी बचे हुए दो क्लोरीन बाहर, ये होगा। ये तो कर लिया होगा, ये तो प्रीवियस क्लास में कर लिया था हमने, हाँ। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है बेटा? अपन ने इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी है, इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी है किसके साथ? AgNO3 के साथ। अब याद रखना बेटा, देखो ये ध्यान से सुनो। अब अगर ये टूटेगा, है ना, या चलो एक और स्टेप पे आगे बढ़ते हैं ना, रुको, AgNO3 अभी नहीं लेते, पहले इसको तोड़ते हैं। जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा टूटेगा, CO। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में तोड़ के भी बताया था, है ना। इधर 2 प्लस, इधर 2Cl माइनस, ये रहा, ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर है, ये 2Cl माइनस आ जाएंगे, हाँ। अब क्या हुआ बेटा, अब इस पे आपने AgNO3 डाला, AgNO3 डाला, तो मेरे भाई ये बताओ, यहां से Ag प्लस आएगा, हाँ, और इसको क्या चाहिए? Cl माइनस चाहिए। रिएक्शन बेसिकली क्या हो रही है? Ag प्लस और Cl माइनस में। तो सबसे पहली बात तो एक क्लोरीन तो आपको यहां दिख रहा है, हाँ, लेकिन क्या ये क्लोरीन इस Ag के साथ रिएक्ट करेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये थोड़ी ना टूटेगा, ये थोड़ी ना यहां से क्लोरीन बाहर आ जाएगा Ag से रिएक्ट करने में। Ag इतना भी बढ़िया नहीं है बेटा। तो कौन कौन रिएक्ट करेगा बेटा? ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा, ये जो बाहर है, जो आयनाइजेशन स्फीयर है बेसिकली, वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपको चाहिए कितने होंगे? 2 Ag प्लस चाहिए रहेंगे, और 2 Ag प्लस चाहिए तो आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तभी तो यहाँ से 2 Ag प्लस आएंगे। अरे ये 2 क्लोरीन है, 2 क्लोराइड है ना, हाँ। तो आपको Ag प्लस भी कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 के लिए आपको AgNO3 के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से 2 Ag प्लस आया, 2 Cl माइनस आए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 मोल्स AgCl के बनेंगे। तो आंसर क्या है? कितने मोल्स AgNO3 के रिएक्ट करेंगे? 2। कितने मोल्स AgCl के बनेंगे बेटा? थक गए, 2। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है? अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है? अब इसको डायरेक्ट करना है, जितने आपके आयनाइजेशन स्फीयर में बाहर 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 जितने आपके बाहर क्लोरीन होंगे, उतने ही AgNO3 के मोल्स लगेंगे, उतने ही AgCl के मोल्स फॉर्म होंगे। सही है,
सही है बेटा, सांस लेना। ठीक है, समझ गए? समझ गए? समझ गया बेटा? समझ गए? जितने बाहर क्लोरीन होंगे उतने ही AgCl के मोल्स रिएक्ट करेंगे, उतने ही AgCl के मोल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक और तरीके का वर्नर का सवाल था। ठीक है, एक और तरीके का वर्नर का सवाल था जो अपन ने कर लिया। वर्नर थ्योरी फिनिश होती है, हेडिंग डालेंगे बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर जी, पोल्यूशन है क्या आपके वहां? होगा ही बेटा, पोल्यूशन तो सब जगह ही होता है। लिख ले बेटा। चलिए, हेडिंग डालिए बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, है ना, अभी तो इतनी जरूरत नहीं है जयपुर जैसे शहर में, है ना, लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में तो हर घर में, जैसे आज AC रहता है ना बेटा, हर घर में AC रहता है आजकल, है ना, ये गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, 5-7 सालों, 5-7-10 सालों में हर घर में एयर प्योरीफायर रहेगा। आज भी है, दिल्ली विल्ली में तो आज भी एयर प्योरीफायर कॉमन हो चुका है ना, है ना? ऐसा ही है बेटा, क्या ही कर सकते हैं, चलो ठीक है। नहीं, AC नहीं है आपके घर पे, कोई बात नहीं बेटा, आप डॉक्टर बन जाओगे ना बेटा, फिर लग जाएगा बेटा, आपके घर पे भी लग जाएगा, आपकी कार में भी होगा बेटा, महंगी कार होगी, है ना, महंगी कार होगी बेटा, है ना, उसमें उसमें AC होएगा बेटा, घर में AC होएगा, आपकी पर्सनल क्लिनिक होएगी, है ना, क्लिनिक भी तो आप लोग, हाँ लिखो बेटा लिखो, मेरी बातें मत सुनो, आप लोग बेटा क्लिनिक में भी तो काम करोगे बेटा, क्लिनिक, खुद की क्लिनिक तो खोलोगे ना बेटा, आप लोग भी खुद की क्लिनिक खोलोगे ना बेटा, आप लोग भी, है ना, तो खुद की क्लिनिक खोलोगे ना, हाँ, अरे खोलना भैया, फिर मत शर्माना, है ना, फिर मत शर्माना बेटा, फिर तो आतंक आतंक मचा देना बेटा, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करना है ना, 7 से लेकर 9 बजे तक पहले सुबह अपनी क्लिनिक में बैठ जाना, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक किसी प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरी करना, है ना, 5 बजे से लेकर 6 बजे से घर पे आओ, 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक फिर बेटा क्लिनिक पे बैठ जाना, है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट मत बैठना, मत बैठना। नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, अपन लोग क्या करने वाले बेटा, नामकरण करने वाले हैं, है ना, अपन लोग क्या करने वाले बेटा, नामकरण करने वाले हैं। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, आपको उसका नाम आना चाहिए, आपको उसका नाम आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स अपन लोगों को फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है बेटा, पहला रूल क्या है बेटा, नेम ऑफ कटायन इज रिटन फर्स्ट देन अनायन। ये ऑब्वियस सी बात है, हर जगह हम लोग पहले कटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद अनायन का लिखते हैं। जैसे आपका NaCl है, ये तो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, नहीं सर, ये तो नॉर्मल आपका सॉल्ट है, लेकिन इसको भी क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, Na+Cl-, तो Na+ है, पहले कटायन लिखा जाता है, फिर आपका अनायन लिखा जाता है, ये सत्य वचन है हर जगह, ठीक है सर। वाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स आयन, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन होगा, वो जब आप लिखोगे तो नेम ऑफ लीगेंड इज रिटन फर्स्ट, पहले आप लिखोगे लीगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हो सकता है ना लीगेंड 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, है ना, 6 हो, तो लीगेंड आपके अलग अलग हो सकते हैं, हाँ सर, लीगेंड अलग अलग हो सकते हैं, तो उनको क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, पहले लीगेंड लिखोगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखोगे, यहां पे चाहो तो लिख दो लीगेंड इज रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन सेंट्रल मेटल इज रिटन, उसके बाद आप सेंट्रल मेटल लिखोगे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। और अगर मान लो जैसे 2 क्लोरीन आ गए, है ना, 3 आपके ब्रोमाइड आ गए, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, डाई, ट्राई, ये अपन लोग ऑर्गेनिक में भी करते थे, बोलते थे ना डाई इथाइल आ गया, ट्राई प्रोपाइल आ गया, तो यहाँ पे भी अपन लोग यही बोलेंगे,
यहाँ पे अपन लोग ये बोलेंगे, ठीक है। प्रीफिक्सेस लाइक डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर यूज्ड। ठीक है सर, ठीक है सर, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया होगा तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, अब ये देखो बेटा, अब ये देखो, अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। इफ नेम्स ऑफ लिगेंड्स ऑलरेडी हैव वर्ड्स लाइक डाई, बाय, ट्राई, टेट्रा, अगर क्या बोल रहा है, अगर नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी हैव, अगर लिगेंड में ऑलरेडी ये वर्ड्स हैं, डाई है, बाय है, ट्राई है, टेट्रा है, देन स्पेशल वर्ड्स लेके आए हैं बेटा अपन लोग, है ना। स्पेशल वर्ड्स लेके आए हैं बेटा डिक्शनरी से, बेटा स्पेशल वर्ड, इसके अलावा और कोई वर्ड मिले ही नहीं थे, है ना। स्पेशल वर्ड लेके आए हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, है ना बेटा, है ना। अश्लील हरकतें हो रही है बेटा किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये वाले वर्ड आ चुके हैं अब हमारे किसमें, स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल वर्ड, हाँ, चार चार बेटा, चार चार, है ना। आर यूज्ड, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, ये भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं कि सपोज करो कहीं पे ऐसा हो गया, कहीं पे ऐसा हो गया, ई एन सपोज करो 3 हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। अब ई एन क्या है बेटा, ई एन क्या है बेटा, ई एन ऑलरेडी, देखो देखो, अब इसको अगर आप लोगों को लिखना है, अगर इसको आप लोगों को लिखना है तो इसको बेटा आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे। देखो देखो, ये कौन है, ई एन है। ई एन क्या होता है बेटा, ई एन होता है इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन, या फिर इथेन 1,2 डायमीन, कुछ भी लिखता है ना, इथाइलिन डायमीन, ये होता है, हाँ सर, इथाइलिन डायमीन होता है, हाँ सर। अब देखो लिगेंड में ही क्या आ गया, डाइवर्ट आ गया, लिगेंड में ही डाइवर्ट आ गया। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये लिगेंड कितने हैं, 3 हैं। तो यहां पे आप लोग ट्राई मत लिखना, यहां पे आप लोग ट्राई नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे। क्यों, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डाई वर्ड आ चुका है, डाई, बाय, ट्राई, टेट्रा, अगर ये वर्ड आ गए तो ये यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ट्रिस। क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ट्रिस आ गया, ट्रिस, ट्रिस, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। नालायकों, आ गया मजा, सर बहुत मजा आ गया, सर बहुत मजा आ गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, लिख लिया। अब हमारा बचा है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कैसे लिखते हैं, उसकी क्या बनती है, टेबल बनती है। सेंट्रल मेटल कैसे क्या क्या करते हैं, उसकी क्या बनती है बेटा, टेबल बनती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, सेंट्रल मेटल आपका दोनों का वो हो सकता है, मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिए। सेंट्रल मेटल जो है वो बेटा कटायन का हिस्सा भी हो सकता है। देखो सेंट्रल मेटल हमेशा पहले तो कॉम्प्लेक्स में आएगा, ये आप लोग याद रखो। सेंट्रल मेटल कब आएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, हाँ सर। तो कॉम्प्लेक्स का जब आप लोग नामकरण करोगे तो पहले तो लिगेंड लिख लोगे, हाँ सर, पहले लिगेंड लिख लेंगे, व्हाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स एंड नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, हाँ। फिर जब सेंट्रल मेटल लिखोगे तब आपको सोचना पड़ेगा चीजें, क्या सोचना पड़ेगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स है या तो वो कटायन या न्यूट्रल होगा या फिर वो अनायनिक होगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ध्यान यहाँ लगाइए बेटा, ध्यान यहाँ लगाइए। जैसे सपोज करो एक है आपका K4FeCN6, ये है सपोज करो, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ। यहाँ पे आपका ये कटायन है, ये कटायन है, तो ये आपका अनायन है। ये आपका ये ऐसे टूटेगा ना, 4K+ और आपका अनायन है ये C, ये टूटेगा 4-, हाँ। तो सेंट्रल मेटल किसका हिस्सा है, अनायन का हिस्सा है। तो ये अनायनिक वाली टेबल लगेगी। मतलब यहाँ पे हम लोग आयरन को क्या बोलेंगे बेटा, फेरेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आयरन किसका हिस्सा है, सेंट्रल मेटल किसका हिस्सा है, अनायन का हिस्सा है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल या कटायनिक है, जैसे 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 बताओ सर, जैसे 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 तैसे तैसे तैसे, जैसे जैसे ये कैसे टूटेगा सर, ये ऐसे टूटेगा, FeH2O6 3+ + 3Cl-।
तो अब आपका जो सेंट्रल मेटल है वो किसका हिस्सा है? एक कटायन का हिस्सा है। सेंट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स जो है वो एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कॉम्प्लेक्स कटायनिक है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो हम लोग आयरन को क्या बोलेंगे? आयरन ही बोलेंगे। तो आपको अब देखना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो किसका हिस्सा है, मतलब कॉम्प्लेक्स कटायनिक है, न्यूट्रल है या अनायनिक है, उस हिसाब से आपका सेंट्रल मेटल को हम लोग बोलेंगे। तो अगर न्यूट्रल है या कटायनिक है तो क्रोमियम को क्रोमियम, मैंगनीज को मैंगनीज, आयरन को आयरन, कोबाल्ट को कोबाल्ट, निकेल को निकेल, कॉपर को कॉपर, जिंक को जिंक। करेंगे वेदांत, करेंगे होशियारी, रुको। ठीक है। और अगर अनायनिक का हिस्सा है तो 8 लग जाता है, क्रोमेट, मैंगनेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूपरेट, जिंकेट। समझे? ऐसे ही और भी हैं, ऐसे ही और भी हैं। पैलेडियम को पैलेडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, सिल्वर को सिल्वर ही बोल रहे हैं बेटा, गोल्ड को गोल्ड, मरकरी को मरकरी, टाइटेनियम को टाइटेनियम। और अगर अनायनिक का हिस्सा है तो पैलेडियम को पल्लाडेट, प्लैटिनेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, ऑरेट, मर्क्यूरेट, टाइटेनेट। ठीक है, लिखिए एक बार, लिखो बेटा लिखो, जल्दी लिखो। लिखना है क्या? तो बेटा क्या करना है? सुनना है, लोरी चल रही है। लिखिए बेटा। ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रल मेटल का काम होगा, इस तरीके से सेंट्रल मेटल का काम होगा। ठीक है सर, और बताओ, और बता रहे हैं बिल्कुल। सेकंड स्लाइड। जल्दी लिखो बेटा। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट रूल होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो आपको सेंट्रल मेटल के बाद लिखना है और रोमन नंबर्स में लिखना है। ठीक है। लास्ट रूल क्या है बेटा? लास्ट रूल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन जस्ट आफ्टर द नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल इन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर, सेंट्रल मेटल का जब आप नाम लिखोगे उसके बाद में आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे रोमन नंबर्स में। ठीक है। अब अपन लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अब अपन लोग कुछ एग्जांपल करते हैं इसी बात पे, है ना। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी बात पे। आ जाओ। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लिख लेना बेटा, बाद में लिख लेना, जब आपको कॉपी मिलेगी तब लिख लेना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, K3FeCN6, इससे अपन लोग नामकरण स्टार्ट करते हैं। ये पहला एग्जांपल है। ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ, है ना, एक दो मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा। ठीक है। क्या करेंगे? पहला रूल क्या था? पहले कटायन फिर अनायन। तो ये कटायन है, जो पहले लिखा हुआ है। अच्छा, पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा कटायन है, कौन सा? अबे जो पहले लिखा हुआ है वो कटायन है, जो बाद में लिखा हुआ है वो अनायन है। ऐसे लेफ्ट टू राइट चला करो, आराम से लेफ्ट टू राइट चला करो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? पोटेशियम लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे तीन तीन पोटेशियम लिखे हुए हैं, क्या हमको ट्राई पोटेशियम करना है? नहीं, लिखवा दूंगा सारी चीजें। सिंपली आप क्या लिखेंगे बेटा? पोटेशियम। सिंपली आप क्या लिखेंगे? पोटेशियम। मतलब क्या? मतलब क्या? सुन लो बेटा, सुन लो। जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है, मतलब जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, इसकी बातचीत कर रहा हूं। यहां पे आप ये जो नंबर है ये स्पेसिफाई नहीं करते। सर ट्राई पोटेशियम लिखेंगे? नहीं, केवल पोटेशियम लिखेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि आयनाइजेशन स्फीयर में, आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा, आयनाइजेशन स्फीयर में नंबर स्पेसिफाई नहीं करेंगे।
ठीक है, ये एक बात समझ गए सर। तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, केवल पोटेशियम लिखना है। ठीक है सर, लिख लिया, इसके बारे में लिख लिया। अब आ जाओ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसमें अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। व्हाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स, पहले आप लिखोगे लिगेंड, फिर लिखोगे सेंट्रल मेटल। लिगेंड लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हालांकि यहाँ पे एक केस नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, यहाँ पे साइनाइड है, एक ही तरीके का लिगेंड है। कितने हैं, 6। तो 6 के लिए कौन सा वर्ड आएगा, हेक्सा। तो यहाँ पे लिखो हेक्सा साइनाइडो। साइनाइड नहीं है ये, पन्ने पलटो, मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है बेटा, साइनाइडो। साइनाइडो लिखोगे या साइनाइडो सी, पन्ने पलट के देखो, उसका नाम है हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, अब लिखोगे इसके बारे में, सेंट्रल मेटल के लिगेंड लिख लिए सर, 6 थे, साइनाइड थे, लिख लिए। अब ये लिखोगे लिगेंड के बारे में, सेंट्रल मेटल के बारे में। अब सेंट्रल मेटल किसका हिस्सा है, कटायन का, अनायन का, अनायन का। ये कॉम्प्लेक्स कौन है, अनायन है। कटायन तो ये था, ये अनायन है। तो अनायन में इसको क्या बोलेंगे बेटा, फेरेट। आयरन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट। फेरेट बोलेंगे, फेरेट बोल दिया सर, फेरेट बोल दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आती है, मैंने आपको सिखा रखी है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, तो रोमन नंबर्स में 3 लिख दिया। सही है, सही है, सही है, सही है सर। ठीक है, सही है, सही है सर। आ जाओ एक और। चलो अब ये करो, ट्राई करो, आप ट्राई करो। पहले कटायन फिर अनायन, फिर आगे एक एक करके स्टेप सोचते हुए चले। आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो ये यहाँ देखिए, ये कटायन है, ये अनायन है। पहले कटायन लिखूंगा। क्या कटायन कॉम्प्लेक्स है, क्या कटायन कॉम्प्लेक्स है, हाँ। तो वाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स, पहले लीगेंड, पहले लीगेंड, और लीगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या है, एक्वा। ये क्या है, ईएन। ईएन क्या था, इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमीन। ये क्लोराइडो, ये आपका। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर देते हैं। ये जो 2 सल्फेट है ना, ये 2 सल्फेट है ना, चलो एक और क्या करो, एक और बाहर क्लोरीन लगा दो। ठीक है, एक और बाहर क्लोरीन लगा दो। ठीक है, चलिए एक और क्लोरीन बाहर लगा दीजिए, चेंज नहीं कर रहे, बस एक क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ जाओ, तो ये एक्वा, ये इथाइलिन डायमीन, ये क्लोराइडो। क्लोराइड नहीं है, पन्ने पलट के देखो, लिगेंड जब ये बिहेव करेगा तो क्लोराइडो, ये ब्रोमाइडो। तो यहाँ पे ये ए है, ये ई है, ये सी है, और ये बी है। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, ए, है ना, ए। तो यहाँ पे आप लोग, और एक्वा कितने बेटा, 2। तो यहाँ पे आएगा बेटा डाई एक्वा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही रूल है जो ऑर्गेनिक में था, कि जो बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काम नहीं आएंगे। आप लोग ए देख रहे हो, ये ए कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, ये डी मत मानना ऐसे ना, ए मानना, एक्वा क्योंकि है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ये बी आएगा। बी कौन है बेटा, ब्रोमाइडो। बी कौन है, ब्रोमाइडो। फिर कौन आएगा, सी आएगा। तो सी कौन है बेटा, क्लोराइडो। फिर कौन आएगा बेटा, ई आएगा। ई कौन है बेटा, इथाइलिन डायमीन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने क्या लिख दिया आगे, हाँ सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया सर आपने लिगेंड सारे, हाँ सर। फिर कौन है बेटा, ये। अब ये सेंट्रल मेटल है, किसका हिस्सा है, कटायन का हिस्सा है। कटायन का हिस्सा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, मैंगनीज। सिंपली आप लिखेंगे बेटा मैंगनीज। ठीक है, फिर आप लोग लिखोगे इसका बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डायरेक्टली आप लोगों को आनी चाहिए, सुनिए ध्यान से। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इतना तो हमें पता है, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है। हाँ, H2O से कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये 0। दिमाग में करना सीखो तभी स्पीड बनेगी। दिस इज 0। En से कोई चार्ज आएगा क्या, दिस इज ऑल्सो 0। En भी न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहां से -1, यहां से -1, तो ये कितना बन गया, -2 बन गया। हाँ सर,
सल्फेट, एक पे कितना चार्ज होता है -2, ऐसे दो हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा बेटा -4, ठीक है। तो ये -2 और -4 कितना हो गया -6, और क्लोराइड अगेन -1 तो कितना हो गया -7, तो -7 ये हो गया। तो न्यूट्रल है अगर चीजें तो इसको ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा बेटा +7, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +7 रोमन नंबर्स में, सही। तो ये मैंने लिख दिया आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का। अब बाहर आ जाओ, अब बाहर आ जाओ, अब यहाँ पे देखो बाहर आ जाओ, ये सल्फेट है, ये क्लोराइड है, ये सल्फेट है, क्लोराइड है। अब मैंने आपको क्या बताया, आयनाइजेशन स्फीयर में जो बाहर है वहां पे आप नंबर स्पेसिफाई नहीं करोगे, ये सल्फेट है ना, यहाँ पे 2 है तो डाई सल्फेट नहीं लिखना, नॉर्मल सल्फेट लिखना। तो सल्फेट, अच्छा यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत लगाना, पहले क्लोराइड लिखूं फिर सल्फेट नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जैसे जो प्रेजेंट है वो लिख दो। यहाँ पे क्या है सल्फेट, सल्फेट और क्लोराइड। देखो बात समझने वाली क्या है, देखो बात समझने वाली बात है, यहाँ पे 2 सल्फेट थे तो मैंने डाई सल्फेट नहीं लिखा, ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ये जो क्लोराइड था मैंने क्लोराइड ही लिखा है, क्लोराइडो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे मैंने ये क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने ये क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है बेटा। लिगेंड होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये लिगेंड है, ये क्लोराइडो है, दिस इज क्लोराइडो। ये तो आपका बाहर है तो दिस इज नॉर्मल आपका अनायन, दिस इज क्लोराइड, समझे। दिस इज नॉट अ लिगेंड, दिस इज नॉट अ लिगेंड। चलिए लिख लेंगे। अरे यही तो बोल रहा हूं बेटा, बाहर है, बाहर है। आवाज पहुंच रही है बेटा वेदांत, हेलो हेलो, आवाज पहुंच रही है बेटा, म्यूट करके तो नहीं देख रहे, म्यूट करके तो नहीं देख रहे बेटा, हेलो। मना किया ना बेटा, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। आवाज पहुंच रही है बेटा, म्यूट पे देख रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, म्यूट पे देख रहे हैं। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगर हाँ एक सर हमें दो, हाँ दे रहे आपको, चलिए ठीक है, ठीक है चलेंगे। अब एक आपको देता हूँ, हाँ आ जाओ। सर ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लिखना पड़ेगा। क्लोराइडो को क्लोरो भी तो लिख सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। सन बेटा, सन एंड मून, माय स्टार, माय स्टार। क्लोराइडो को सर क्लोरो लिख देते हैं, ब्रोमाइडो को सर ब्रोमो लिख देते हैं, इथाइलिन डायमीन को सर राहुल लिख देते हैं, और मैंगनीज को सर प्रिया लिख देते हैं। माय स्टार, आपकी वजह से, आपकी वजह से नहीं होगा बेटा, है ना। जो नाम है वो नाम ही है बेटा, ये क्लोराइडो को क्लोराइडो ही बोलेंगे बेटा, ठीक है। सही बात है ना बेटा, अपने अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ होगा। बताओ सर, हो जाए सर, हो जाए सर, अपनी मर्जी से हो जाए। अरे ऐसे कैसे बेटा। रुको एक सेकेंड, चलिए करेंगे बेटा। चलिए करिए, हेलो।
बताइए बताइए बेटा, बताइए बेटा। ये बेटा अमीन, अच्छा चैट सेक्शन, बताइए बेटा। ये है अमीन, ये है एक्वा, ये है नाइट्राइटो, ये है नाइट्राइटो, ये है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अमीन ए डबल एम, दिस इज एक्वा ए क्यू। तो पहले आएगा अमीन, कितने हैं, दो हैं, कितने हैं, दो हैं, तो डाई अमीन, डाई अमीन। ठीक है, फिर बेटा एक्वा, फिर बेटा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन बोल दो या नाइट्राइटो बोल दो, एक ही बात है ना। ठीक है ना। अब ये कौन है बेटा, कटायन है, ये कौन है, कटायन है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कॉपर ही बोलोगे, क्यूपरेट मत बोलना, कॉपर ही बोलना, क्या बोलना, कॉपर ही बोलना। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखोगे, देखिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखोगे, नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हैं, डोनर एटम एन है तो नाइट्राइटो एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कैसे देखोगे, ये तो जीरो, हाँ सर, ये NO2 माइनस है, एक बच्चा लिख रहा था, हितेन भाई साहब लिख रहे थे NO2 प्लस, वो NO प्लस होता है बेटा, नाइट्रोसोनियम होता है। ठीक है, वो NO प्लस होता है, ये NO2 है, NO2 माइनस है, नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -2, तो टोटल पॉजिटिव +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। सही है, सही है। और बाहर क्या बचा है, ब्रोमाइड, बाहर बचा है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है बेटा। अबे NO थोड़ी ना है, NO2 है, वो NO प्लस था, वो NO प्लस था, वो नहीं है ये, दिस वाज नाइट्रोसोनियम, सोनिया। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए देखिए। क्या क्या करवाते हो यार तुम मेरे से, लिखना मत बेटा ना, मेरे को यहाँ पे लिखने दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, 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 देखो बेटा, ठीक है, बिल्कुल बेटा कंसिस्टेंट है, लिखो बेटा लिखो, आया। अरे बेटा लिखिए, लिखिए बेटा, आंसर बताइए, आंसर बताइए बेटा, आंसर बताइए। हाँ आशा, नहीं पूछा बेटा, आशा जी नहीं पूछा। ये क्या है बेटा, पोटेशियम, तो पहले लिखेंगे पोटेशियम, पहले लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है सर। फिर आ जाओ कॉम्प्लेक्स, फिर आ जाओ कॉम्प्लेक्स, ये है बेटा नाइट्रोसोनियम, ये है सल्फेटो, ये है कार्बोनेटो, तो सी पहले आ जाएगा बेटा, सी पहले आएगा, तो कार्बोनेटो,
कार्बनेटो, ठीक है सर। फिर ये नाइट्रोसोनियम का N, सल्फेटो का S, तो पहले आएगा N, नाइट्रोसोनियम कितने, 2 है, तो डाई नाइट्रोसोनियम, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सल्फेटो, सल्फेटो कितने बेटा, 2 हैं, सल्फेटो कितने बेटा, 2 हैं, है ना। सल्फेटो कितने बेटा, 2 हैं, तो डाई सल्फेटो, डाई सल्फेटो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है ये अनायन का हिस्सा है, दिस इज अनायन, अनायन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, निकलेट, पगलेट, निकलेट, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, निकलेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी, यहाँ पे पोटेशियम है, 2 है तो +2 आ गया, ये आप X मान लीजिए, ठीक है। NO है, एक NO पे +1 होता है तो 2 NO पे +2 होगा, तो यहाँ से +2 आ गया। सल्फेट है, एक सल्फेट पे 2- होता है तो 2 सल्फेट पे 4- होगा, तो ये -4 आ गया। कार्बोनेट है, CO3 2- होता है तो यहाँ पे -2 आ गया, तो X आपको +2 दिखना चाहिए। अबे ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालनी आनी चाहिए तुम लोगों को कम से कम, 4 5 क्या निकाल रहे हो, ये +2 आएगा ना, निकलेट 2। अरे भाई N और S अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, N और S, N पहले आता है, ABCD भी सिखाएंगे क्या बेटा, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWX Y Z। डाइसल्फेटो, डाइसल्फेटो, हाँ डाइसल्फेट नहीं, डाइसल्फेटो, हाँ डाइसल्फेटो, 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 हाँ हाँ सल्फेटो होगा, सही है, सही है। अबे N पहले आता है, S बाद में आता है, नाइट्रोसिल नहीं है बेटा, नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसिल। भाई साहब बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलिए चलिए, एक और आ जाओ बेटा, एक और आ जाओ, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, आ जाओ एक और आ जाओ, एक और चलो, एक और करो, आ जाओ, आ जाओ, एक और करते हैं बेटा, एक और करते हैं, कैसे पता चलेगा ना, ऐसे करते, ऐसे ऐसे पता चलेगा, यहाँ पे आ जाओ बेटा, ऐसे, ये अब ये करो, चलो चलो नामकरण करो फिर देखते हैं कैसे पता चलेगा सर, NO सर न्यूट्रल है या प्लस है, ऐसे पता चलेगा, करो करो बेटा, करिए, करिए, हम्म, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, पहले तो कॉम्प्लेक्स ही है ना, लिगेंड पहले लिखोगे, अब देखो यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे सुनिए, एक है आपका NO+, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रोसोनियम, है ना, और एक है बेटा आपका NO, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नाइट्रोसिल। तो सर यहाँ पे कौन है, ये NO+ है या NO है, देखो पहले आप लोग मान लो, चलो पहले आप लोग मान लो कि ये NO+ है, मान लेते हैं ये NO+ है, मान लेते हैं ये NO+ है, मान लेते हैं, ठीक है सर, मान लेते हैं। तो अगर ये प्लस होगा तो ऐसे 2 हैं, हाँ तो यहां से ये +2 होगा, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा यहाँ पे ये CO है, CO तो बेटा कार्बोनिल है, कार्बोनेटो नहीं है, पहले तो अबे कार्बोनिल है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल है, तो ये कौन है बेटा, ये 0 है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे आप बोल रहे हो +2 हो गया, तो निकल को क्या होना पड़ेगा बेटा, -2 होना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल चार्ज 0 आएगा, हाँ विच इज नॉट पॉसिबल, निकल -2 में नहीं जाएगा बेटा, निकल एक सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल मेजॉरिटी केसेस में 99.99% केसेस में या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी,
क्योंकि बेटा ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कटायन में जाता है, तो या तो वो न्यूट्रल रहेगा लूज नहीं कर रहा तो, या लूज करेगा तो कटायन में जाएगा। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मेजॉरिटी टाइम क्या होगी, पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो यहाँ पे ये वाला केस नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे यहाँ पे 0 यहाँ पे +2 तो इसको -2 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ सर, तो कार्बोनिल तो ये तो 0, और ये क्या होगा, नाइट्रोसिल होगा, ये भी 0 है। एनो देखो, एनो देखो, नाइट्रोसिल ये 0 है, न्यूट्रल है। तो निकल भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये बिल्कुल सही है। निकल के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट चल जाएगी, तो इसका नामकरण क्या होगा, अब आ जाओ लिखो। ये कार्बोनिल ये C, ये आपका नाइट्रोसिल N, तो C पहले आता है, कितने हैं, 2 हैं, तो डाई कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल, डाई नाइट्रोसिल, क्या बोलोगे, निकलेट या निकिल, निकिल, न्यूट्रल या कटायनिक का हिस्सा है तो नॉर्मल बोलो उसे, निकिल, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो 0। सही है, सही है। अरे ये CO2 नहीं है, ये CO2 नहीं है, ये CO2 है, कार्बोनेट नहीं है, ये कार्बोनेट नहीं है ये। हाँ, योद्धा सिमरन जी और जसिका जी अब लिख रहे हैं आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अब तो लिख ही देंगे, अब तो पूरी क्लास लिख देगी, है ना, समझे, जस्सी जस्सी कोई नहीं। ये बेटा कार्बोनेट नहीं है बेटा, कार्बोनिल 2 है, कार्बोनिल 2 है, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाओ, अब लिखो बेटा। हाँ तिवारी साहब, बिल्कुल जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना जरूरी है। हाँ सर, मरकरी का वो एग्जाम्पल करा दो, मरकरी का भी एग्जाम्पल करा दें। अच्छा बेटा, मरकरी का एग्जाम्पल करा देते हैं, मरकरी का नहीं, उस दूसरे का करा देते हैं, ठीक है, आ जाओ। जैसे ही है, आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ में देखिए H2 प्लैटिनम Cl4 ये है। अब अपन को इसका नामकरण करना है, मैं बताऊंगा आपको इसका नामकरण, हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे आपका जो आयनाइजेशन स्फीयर है वो कौन है बेटा, हाइड्रोजन है। यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा सर, ये टूटेगा कुछ इस तरीके से, ये टूटेगा 2H+ और PtCl4, है ना, 2- ये टूटेगा। तो क्या मैं इसे, इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, क्या मैं इसे एसिड बोल सकता हूँ सर, कैसे, ये कैसे हो गया, क्योंकि H+ रिलीज हो रहा है, टूटने पे क्या हो रहा है बेटा, H+ रिलीज हो रहा है, तो क्या मैं इसे एसिड बोल सकता हूँ, हाँ सर आप इसे एसिड बोल सकते हो। अब अगर कोई सा भी आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एसिड है तो इसका नामकरण कैसे करोगे आप लोग, इस हाइड्रोजन को मारो इग्नोर, अपने आप आ जाएगा, कैसे, इसको इग्नोर मारो, कैसे, सीधा ये लिखना स्टार्ट करो, ये कौन है, कॉम्प्लेक्स है, वही रूल, व्हाइल राइटिंग कॉम्प्लेक्स लिगेंड इज रिटन फर्स्ट, कितने हैं, 4 हैं, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, बिल्कुल सही। अब लिखोगे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल किसका हिस्सा है, अनायन का। अब ये देखो ना, सेंट्रल मेटल किसका हिस्सा है, अनायन का हिस्सा है, तो क्या लिखोगे, प्लैटिनेट, क्या लिखोगे बेटा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा बच्चों वाला काम है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, रिवीजन करिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हो गया आपका +2, ये X मान लीजिए, 4 क्लोरीन क्लोराइड है या क्लोराइडो है तो यहाँ पे -4, तो X को क्या होना पड़ेगा, +2 होगा ना, X = 0 कर दो ना, तो आपका ये क्या होगा, X क्या होगा, +2 होगा, +2 होगा तो यहाँ पे लिख दो 2। अच्छा ये तो लिख दिया सर हमने, इसके बारे में ये लिख दिया सर। हाँ अब आप देखो, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो आपको नामकरण आना चाहिए, है ना, आपको नामकरण दे रखा है तो कॉम्प्लेक्स आपको आना चाहिए। तो भाई अगर मैंने इतना सा लिखा टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनम, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये आया, मैं हाइड्रोजन को तो सिर्फ स्पेसिफाई करा ही नहीं, तो हाइड्रोजन को स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है, यहाँ पे चुपचाप लिख दीजिए जो ये है, क्या है, ये एसिड है, तो आप एसिड लिख दीजिए, ये अपने आप स्पेसिफाई हो गया।
अच्छा सर यहाँ पे सर डाई एसिड लिख दूंगे, डाई एसिड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। नहीं, वो अपने आप चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 ही निकल के आएगा। कैसे? सुनो ध्यान से सुनो। आपको सपोज करो सिर्फ और सिर्फ ये दे रखा है, सपोज करो आपको ये दे रखा है, इसके बाद आपको पूछ रहा है कि यार मेरे को कॉम्प्लेक्स लिख के बताओ। आपको नामकरण दे दिया, आपको कॉम्प्लेक्स लिख के बताओ। आपको ये दे दिया, कैसे लिखोगे? टेट्राक्लोराइड ऑफ प्लेटिनेट, ये लिखोगे तो पहले आप लिखोगे सर प्लेटिनेट है, हाँ, और उसके पास 4 क्लोराइड है। ये लिख दिया सर मैंने, ये लिख दिया सर मैंने, ये लिख दिया। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा सर ये तो एसिड है, तो सर H प्लस रिलीज कर रहा होगा, H प्लस रिलीज कर रहा होगा। तो यहां पे आप लोग, अच्छा ये 2 लिख रखा है सर, ये 2 लिख रखा है, तो सर यहां पे तो देखो सर +2 है। हाँ, यहाँ पे क्लोराइड 4 है, तो यहाँ पे सर -4 है। हाँ सर, अब एसिड है, एसिड से कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन आएगा तो ऑब्वियसली बैलेंस करेगा ना, इसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे 4 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे? ऑब्वियसली 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे, तभी तो यहाँ पे +2 बनेगा, तभी तो देखो ओवरऑल 0 बन रहा है चार्ज। ऑटोमेटिकली 2 ही आएंगे, ऑटोमेटिकली 2 ही आएंगे। समझे? समझे? ठीक है, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है, एक और एग्जांपल। आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। लिखना मत, कुछ लिखना मत, रुक जाओ, मेरे को देखने दो एक बार। चलिए करिए सर। कैटायन एनायन दोनों सेम मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है तो वो भी करा दीजिए। करते करते आप बोल रहे हो जब दोनों कॉम्प्लेक्स हो, तो कुछ नहीं है, सेम रूल्स लगेंगे, करेंगे बेटा। क्या बन रहा है? देखो, एक है एक्वा डाइब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लैटिनेट, तो मतलब एक प्लैटिनेट, हाँ, ये आ गया प्लैटिनेट। एक एक्वा है, 2 ब्रोमाइड है और एक क्लोराइडो है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा एसिड भी है। अब देखो एसिड कितने आएंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 हो जाएगा, 2 ब्रोमाइड है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। हैं, हाइड्रोजन कितने आएंगे, हाइड्रोजन कितने आएंगे? हाँ, तो यहाँ पे +2 -1 -2 -1, तो एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा बेटा, एक आएगा, तभी तो बैलेंस होएगा बेटा। ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, यहाँ देखो, +1 +2 +3 -2 -1, 0 हो गया। ठीक है, एक आएगा। ठीक है, चलेंगे बेटा। चलो ये होमवर्क कर लो एक बार, अब एक होमवर्क ले लो, खुद ट्राई कर लीजिएगा, ये खुद ट्राई करिएगा, ये हाँ, खुद ट्राई करिएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, कर लोगे।
चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। नहीं, आयान जी बोल रहे हैं सर अगर -1 चार्ज दे तो, आयान जी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा भी था सर ये हाइड्रोजन को खा जाते हैं, और आयान जी बोल रहे हैं सर +2 -2 -1, तो सर इसको सर -1 टोटल -1 हो गया, इसको सर इतना चार्ज दे तो नहीं 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 दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिड लिख रखा है, एसिड लिख रखा है तो आपको पूरा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस -1 को एक H+ से आपने बैलेंस कर दिया। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयन लिखा हुआ था, बात सुनेंगे बेटा सारे बच्चे, बात सुनेंगे, इसके आगे अगर सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड लिखा हुआ था आयन है, बस एसिड नहीं लिखा होता, आयन लिखा होता, तो आप लोग ये बना के छोड़ देते, आयन बना के छोड़ देते, HPT H2O Br2 Cl-1 ये छोड़ देते। एसिड लिखा हुआ है तो वहां पे आपको हाइड्रोजन से पूरा करना पड़ा। ठीक है, चलेंगे अब लिखेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब लिखेंगे बेटा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखिए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम important compounds, some important compounds, some important compounds। ठीक है, आ जाओ। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या? अतरंगी है, कुछ ये चीज अतरंगी है ना। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या? फेरोसीन। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्या? फेरोसीन, फेरोसीन। ठीक है, हाँ ये क्या होता है बेटा? FeC5H5 होल ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ लिखो, लिखिए यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे है क्या, ये यहाँ पे सुनो, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, आयरन है, हाँ, C5H5 ट्वाइस, और ये N5, N नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग ईटा। लिखेंगे भी सारी चीजें, लिखते हुए चलो, आपको समझाते हुए चलता हूँ। ईटा क्या होता है समझाता हूँ आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईटा। और ये होती क्या है? ये होती है बेटा हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी क्या होती है बता रहा हूं। तो क्या लिख रखा है? ईटा 5 लिख रखा है, ईटा 5 लिख रखा है। ठीक है, हेप्टिसिटी होती क्या है? हेप्टिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन डोनेशन। कितने एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, वो होती है हेप्टिसिटी। तो यहाँ पे हेप्टिसिटी कितनी है? 5, मतलब 5 एटम्स इन्वॉल्व्ड हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। कैसे सर? C5H5 ये कौन है बेटा? ये आपका लिगेंड है, ये आपका लिगेंड है C5H5। कुछ इस तरीके का ये माइनस चार्ज होता है इस पे, कुछ इस तरीके का आपका ये लिगेंड है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे ये आपका लिगेंड है C5H5। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रहा है? रेजोनेंस दिख रहा है तो कौन से टाइप का दिख रहा है ये बताएंगे चैट सेक्शन में। कौन से टाइप का दिख रहा है? टाइप टाइप 2 डबल सिंगल लोन पेयर है ना, टाइप 2 डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। देखो ये तो है ही डबल सिंगल डबल, ये तो है ही, नेगेटिव चार्ज के साथ पूछ रहा हूं मैं ना, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगा, पूरी रिंग में होगा बिंदास। जो आपका पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूँ, अगर मैं, क्योंकि वही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये सब तो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपोथेटिकल है, हाइब्रिड बनाना चाहूँ तो हाइब्रिड कुछ इस तरीके का होगा, हाइब्रिड कुछ इस तरीके का होगा, हाइब्रिड कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब ऐसे कितने हैं? 2 हैं। ऐसे कितने हैं? 2 हैं, और एक कौन है? आयरन है। तो ये यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है। ये आयरन हो गया, एक लिगेंड ये रहा आपका, एक लिगेंड ये रहा आपका, हाँ, और एक लिगेंड ये रहा आपका, एक लिगेंड ये रहा आपका। तो यहां पे आपका जो डोनेशन होता है, डोनेशन होता है यहां से एकदम बीच से, डोनेशन होता है यहां पे एकदम बीच से, मतलब ये पांचों कार्बन, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन इन्वॉल्व हैं डोनेशन में, तभी हेप्टिसिटी कितनी है? 5 है। क्योंकि देखो आप लोग आपका मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि सर यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है। देखो देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, ये हेप्टिसिटी सर 5 क्यों आ रही है? हमारे हिसाब से तो सर हेप्टिसिटी 1 होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि सर ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये डोनर एटम बनेगा और यहां से लोन पेयर डोनेट हो जाने चाहिए, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? रेजोनेंस के चक्कर में। रेजोनेंस के चक्कर में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई। पाई बॉन्ड भी पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डोनेशन कहां से हो रहा है? बीच से हो रहा है। बीच से हो रहा है तो इसका मतलब पांचों कार्बन इन्वॉल्व हैं डोनेशन में, तो हेप्टिसिटी 5 है। इसका मतलब यहां से डोनेशन हो रहा है, यहां से बीच से डोनेशन हो रहा है, यहां से डोनेशन हो रहा है, यहां से डोनेशन हो रहा है, बीच से डोनेशन हो रहा है। और इसको बिल्कुल क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, है ना, सैंडविच कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग सैंडविच कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आप देखेंगे तो जो आयरन है वो सैंडविच हो चुका है दोनों के बीच में। हाँ बिल्कुल सही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटा डाइनाइल। बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोपेंटा डाइनाइल बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सैंडविच कंपाउंड्स बोलते हैं। ये जो आयरन है ये दोनों के बीच में सैंडविच हो चुका है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब आपका जोक मारो सर, भूख लग गई सर, जोक मारो बेटा, जोक मारो, बिल्कुल, है ना, है ना। तो ये आपका सैंडविच कंपाउंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सर एक और डाउट, जैसे PtNH3 और PtCl4, इसमें किसको कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट होगा, उसमें दिक्कत आती है। देखो जब दोनों सेम, जैसे ये तमन्ना जी यहाँ पे देखो ये NH3 होल 4 होगा, है ना, आपने जो लिखा है PtNH3 होल 4 होगा और PtCl4 होगा। तो आप देखोगे तो NH3 से तो 0 चार्ज आएगा, क्लोराइड से 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों में इक्वली इक्वली डिवाइड कर दीजिए। +2 +2 होगा, पहले प्लैटिनम में +2, बाद में प्लैटिनम में +2। ठीक है, ये लिख लिया होता अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ये लिख लिया होता अपन लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है, वो NH3 होल 4 होगा, ठीक है, NH3 होल 4 होगा। आगे बढ़े, यहाँ C6H6 ये कौन है बेटा? अरे सर ये तो देखी हुई चीज है, ये तो देखी हुई चीज है सर। ये कौन है? बेंजीन। रेजोनेंस होता है, 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 ये रहा रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड क्या होगा? पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डोनेशन कहां से होगा? बीच से होगा। डोनेशन बीच से होगा तो 6 के 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं डोनेशन में, तो हेप्टिसिटी 6, हेप्टिसिटी 6। यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा? सैंडविच। सर भूख लग गई, सर भूख लग गई सर। सैंडविच को, सर भूख लग गई, ग्रिल सैंडविच खाएंगे आज तो। सैंडविच कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, लिख लो बेटा लिख लो। बेंजीन की डेंसिटी तो 0 होगी ना, 0 नहीं होगी तो 1 होगी भाई। चलिए लास्ट लिखेंगे, तीसरा सॉल्ट, क्या सर? सॉल्ट है क्या सर? बस बेटा एक ही बार बोलते हैं सर, सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है बेटा? प्लैटिनम है, 3 क्लोरीन है और C2H4 है। तो क्या है बेटा? प्लैटिनम है, 3 क्लोरीन है और एक C2H4 है। तो ये रहा C2H4। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड डोनेट हो रहा है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है ना, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा पाई बॉन्ड है ना, ये जो डोनेशन हो रहा है ना, डोनेशन हो रहा है यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं।
एक सिग्मा एक पाई है ना बेटा, एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है, तो कौन डोनेटर है? पाई बॉन्ड वीक हो रहा है, पाई बॉन्ड डोनेटर है, पाई बॉन्ड डोनेटर है, ठीक है। सॉल्ट बोल तो रहा हूं बेटा, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हेप्टेसिटी कितनी होगी बेटा? यहाँ पे हेप्टेसिटी कितनी होगी बेटा? यहाँ पे हेप्टेसिटी कितनी होगी बेटा? हेप्टेसिटी कितनी होगी? 2 कार्बन इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे 2 कार्बन इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 कार्बन इन्वॉल्व है, तो एक ये 2 कार्बन इन्वॉल्व है, तो हेप्टेसिटी 2, हेप्टेसिटी 2, ठीक है। लिख लो बेटा ईटा 2, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लेंगे बेटा, लिखिए। फ्रेंच है क्या? जमेपेल, जमेपेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा, हेडिंग डालो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट लिखिए बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। वीबीटी बेटा पहले आपका पहले भी आ चुका है। वीबीटी कब आ चुका है ना? वीबीटी पहले भी आ चुका है। वीबीटी कब आ चुका है बेटा? आपका केमिकल बॉन्डिंग में आ चुका है, ठीक है, ये आपका वीबीटी है, ठीक है। एक और जगह आपका वीबीटी आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहीं से एक्सपेक्ट करिए, एक क्वेश्चन यहीं से एक्सपेक्ट करिए। क्या बताता है आपको वीबीटी के बारे में? लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में, लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में। वीबीटी आपको क्या बताता है? वीबीटी आपको बताता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अच्छा सर, वीबीटी आपको क्या बताता है? ज्योमेट्री के बारे में बताता है। वीबीटी आपको क्या बताता है? ज्योमेट्री के बारे में बताता है। किसके? हाँ इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है। और क्या बताता है सर वीबीटी? और आपको बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। और आपको क्या बताता है बेटा? मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। सर मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके जीरो दो दो केसेस हो सकते हैं। जीरो ये अपन को आता है, फिर भी अपन लिख रहे हैं, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होता है बेटा? डायामैग्नेटिक होता है। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होता है। और अगर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। सही है, यह हमें पता है, यह हमें पता है, यह हमें पता है। और अगर डायामैग्नेटिक होता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? म्यू, म्यू क्या होता है? जीरो। और पैरामैग्नेटिक का म्यू जीरो नहीं होता है। म्यू क्या होता है बेटा? म्यू इज योर मैग्नेटिक मूवमेंट। ये भी हमें वीबीटी से पता चल जाएगा। कैसे निकालते हैं? म्यू इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन, बी एम। एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही है, सही है, सही है, ठीक है। और क्या बताता है? और हमें बताता है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। और हमें क्या बताता है बेटा? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बताता है। ये हमें कलर के बारे में भी बताता है। कैसे? 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 सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। अगर अगर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायामैग्नेटिक रहेगा। हाँ, डायामैग्नेटिक रहेगा तो चीजें आपकी कलरलेस रहेंगी। डायामैग्नेटिक भी होगा, देखो डायामैग्नेटिक और कलरलेस साथ साथ चलेगा, डायामैग्नेटिक और कलरलेस साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा, कलर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा।
और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक और कलर्ड साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, ठीक है सर, ठीक है या नहीं है, ठीक है सर, ठीक है सर, लिखते हुए चलो, लिखते हुए चलो, साथ साथ में लिखते हुए चलो, ठीक है। अच्छा, हमें क्या बताता है, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है, स्पिन विन भी बताता है, स्पिन विन के बारे में बताता है, करेंगे वो सब भी, ठीक है। ठीक है, यहां देखिए, यहां देखिए, एक होता है बेटा, देखो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर हमने 2 भी देखा है, 3 भी देखा है, 4 भी देखा है, 5 भी देखा है, 6 भी देखा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। तो पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगी, कौन कौन सी, एक होगी sp3, है ना, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ये हम लोगों ने लिख रखा है लेकिन वापस लिख रहे हैं, ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री क्या होगी, dsp2, dsp2 ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी, स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, सही है, स्क्वायर प्लेनर, सही है, सही है सर। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी ज्योमेट्री होंगी बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, एक होगी sp3d2, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बोल दो या स्क्वायर बाइप्लेनर बोल दो, एक ही बात है, ये भी हमने बात कर रखी है, ये भी हमने बात कर रखी है। दूसरी कौन सी होती है बेटा, d2sp3, दूसरी कौन सी होती है बेटा, d2sp3, ये भी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री इज सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो दो ज्योमेट्रियां हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री एक ही है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, लेकिन ज्योमेट्री एक है। डी अगर बाद में आ रहा है, देखो डी इसमें बाद में आ रहा है, डी इसमें बाद में आ रहा है, डी बाद में आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डी बाद में आया है, sp3d2, और डी अगर पहले आ रहा है, डी अगर पहले आ रहा है तो हम लोग इसे बोलते हैं बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम नहीं बोलते हैं कि इनर और आउटर, नहीं बोलते हैं, ये बात होती है केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये बात होती है केवल केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। और क्या बातें होती हैं, लिखते हुए चलो, ये सब हम लोगों को देखना है बेटा कैसे क्या, क्योंकि इसमें मल्टीपल सवाल बन सकते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपसे देखो वीबीटी में क्या क्या पूछ सकता है, और वीबीटी में जनरली सवाल कैसे बनते हैं, मैच द कॉलम बनता है, आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपको स्पीड स्पीड आपको आनी चाहिए, 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वीबीटी में क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, आपसे पूछ सकता है उसकी ज्योमेट्री, आपसे पूछ सकता है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, आपसे पूछ सकता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, आपसे पूछ सकता है कि वो कलर्ड है या कलरलेस है, ये पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना, ये सारी चीजें पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है लो स्पिन एंड हाई स्पिन। सर क्या होता है लो स्पिन, लो स्पिन क्या होता है सर, लो स्पिन when number of unpaired electron remains same, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, चाहो तो पूरा लिख दो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, इफ व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यहां पे लिखो लो स्पिन है ना, व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस तो लो स्पिन, व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस तो लो स्पिन। और दूसरा क्या होता है बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, देखेंगे ये सारी चीजें अपन लोग। एक होता है बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, नहीं, बिल्कुल संगति का सर, बिल्कुल बेटा, ठीक है।
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, हम उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, लिख लिया। एग्जाम्पल करेंगे बेटा, एग्जाम्पल ही करेंगे बेटा। भावना जी, भावनाएं समझ रहे हैं हम आपकी, रुक जाओ बेटा। ठीक है, लिख लिया। अब देखो ये सारी चीजें सर, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड, कलरलेस, मैग्नेटिक मूवमेंट, ज्योमेट्री, लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, लीगेंड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, लीगेंड पे डिपेंड करती है। तो कितने तरीके के लीगेंड होते हैं बाबू, तो दो तरीके के लीगेंड होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड कौन होते हैं, जहां पे डोनर एटम जो डोनेट कर रहा है कार्बन हो और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन है डोनर एटम, तो आपका वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। और इस केस में पेयरिंग इज डन इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सर समझ नहीं आ रहा सर, कौन सी पेयरिंग, कौन से जोड़े, आएगा आएगा, सब समझ में आएगा। आप लिखो, पेयरिंग अगर जरूरत पड़ी तो होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इनके पास क्या रहता है, डंडा रहता है बेटा, है ना। डंडे के जोर पे बेटा आप लोग पढ़ाई करते हो ना बेटा, डंडे के जोड़ पे बेटा आप लोग पढ़ाई करते हो। तो अगर इनको भी बेटा जोड़े बनाने हैं तो क्या करेंगे बेटा, डंडा मारेंगे। क्या करेंगे, डंडा मारेंगे अपन लोग, है ना, करेंगे, डंडा मारेंगे, अगली क्लास से मारेंगे, ठीक है, इस क्लास से। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग होगा तो वीक होगा, दूसरा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। यहां पे बेटा डोनर एटम कौन होगा बेटा, यहां पे डोनर एटम कौन होगा बेटा, डोनर एटम ऑक्सीजन और हेलोजन। अगर डोनर एटम ऑक्सीजन और हेलोजन है तो बेटा आपका आपका वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, और इसमें नो पेयरिंग, नो डंडा, है ना, नो डंडा, नो डंडा, ठीक है, कोई डंडा नहीं होगा इसमें, इसमें कोई डंडा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की हम लोग बात करें तो कार्बन डोनर लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हेलोजन। ठीक है, ये अपन ने लिखा है। और ये दोनों स्ट्रांग है, ये दोनों वीक है, ये दोनों स्ट्रांग है, ये दोनों वीक है। सही है सर, सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी ही नहीं, इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो पेयरिंग होगी, जरूरत नहीं है तो पेयरिंग नहीं होगी, है ना। ये एक बहुत ही जेन्युइन डाउट है कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या हमेशा पेयरिंग होगी, जरूरी नहीं है। देखो देखो, रटना हमें कुछ भी नहीं है। देखो यहां पे पेयरिंग नहीं होगी, ये 100% सही है बात। नो पेयरिंग ऑलवेज ऑलवेज, नो पेयरिंग ऑलवेज ऑलवेज। वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जरूरत के हिसाब से, अगर जरूरत पड़ी तो पेयरिंग करवाएंगे, जरूरत ही नहीं है बेटा, हमको मदद ही नहीं हो रही पेयरिंग से, तो पेयरिंग नहीं बनाएंगे बेटा, जोड़े नहीं बने बेटा। सेल्फिश बनना पड़ता है ना बेटा, सेल्फिश बनना पड़ता है, जरूरत है ना, जरूरत है, खुद की जरूरत है तो जोड़े बना लेंगे बेटा, खुद की जरूरत नहीं है बेटा तो जोड़े नहीं बनाएंगे। इफ रिक्वायर्ड लिखा है बेटा, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। आप समझे, चलिए बेटा, साइड साइड हो गया बेटा। हाँ आए सर, आए 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 आए, ठीक है, ठीक है बेटा, आए आए आए। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, चलिए, चलिए, ठीक है, मिलते हैं बेटा, कल मिले।
कल मिले यूट्यूब चैनल पे, थोड़ा एक्टिव रहिएगा, है ना। चलो बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। सी यू गाइस, बाय बाय। ठीक है, चलिए, बाय 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 बाय।